वो नानक नाम चढ़ती कला तेरे बहाने सर्वदा भला कि हम अपना 3 दिवसीय ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं और हमारी देश विदेश से आई हुई संगत के साथ सत्संग कीर्तन का प्रोग्राम होगा। सभी श्रद्धालुओं के लिए फ्री लंगर का वितरण होगा और इस बार का जो विशेष आकर्षण रहेगा वो रहेगा 15 फरवरी को पूरे देश से जितने भी प्रमुख सनातन के जो संत महापुरुष हैं उन सभी को निमंत्रण दिया गया है। सर्वजन हिताय एंड सर्वजन सुखाय जो हमारे दिवसीय दास धर्म संत समागम 14 फरवरी से 16 फरवरी तक इंदिरापुरी लोनी गाजियाबाद में आयोजित किया जा रहा है। दास धर्म समागम 14 फरवरी से 16 फरवरी तक किया जा रहा है। इसके लिए प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजन किया गया जिसमें विभूति त्रिलोचन दास, नरेंद्र वर्मा, डॉक्टर अंजू सचदेवा, ऑस्ट्रेलिया से दीप दास, यूनाइटेड किंगडम से हैरी दास, दास दीपक और दास कोमल ने समागम के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी दी। branches is extending free education to the underprivileged. One of our branches is extending pension to the needy. And इस शुभ अवसर की शुरुआत 14 फरवरी को देश भर से आई सुहागिनों द्वारा निकाले जाने वाली भव्य कलश यात्रा होगी। आयोजकों के अनुसार इस यात्रा में हजारों सुहागिनों भाग लेने की संभावना है। इस समागम में दुनिया भर से श्रद्धालु प्रतिष्ठित हस्तियां शामिल होंगी। यह विशेष रूप से यूके, कनाडा, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका से भी श्रद्धालुजन यहां आने वाले हैं। इस अवसर पर नेत्र चिकित्सा शिविर भी लगाया जाएगा जिसमें रोगियों के निःशुल्क मोतियाबिंद के ऑपरेशन किए जाएंगे और श्रवण यंत्र भी प्रदान किए जाएंगे। साथ ही जरूरतमंद विद्यार्थियों को पुस्तकें और आर्थिक सहायता दी जाएगी और दिव्यांगजनों को व्हीलचेयर वितरित की जाएगी। संत त्रिलोचन दास जी का कहना है कि जहाँ स्वार्थ नहीं वहाँ परमार्थ होता है और जहाँ परमार्थ है वहाँ प्रेम है। प्रेम और निस्वार्थ को त्याग से बढ़कर न कोई दान है न कोई धर्म। श्रद्धालुओं के लिए विशेष मेडिटेशन कैंप का भी आयोजन किया गया है। इसके साथ ही उनकी सुविधा के लिए 24 घंटे लंगर की व्यवस्था रहेगी। तेरे बाणे सरबत का भला, क्योंकि ऐसा माना जाता है जो सनातन का भी एक मैसेज है, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व ही एक परिवार है का। तो मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सरबत का भला। संस्था होते हुए भी हमारे जो गुरु महाराज जी हैं उन्होंने हमें सिखाया कि इस समाज में जन्म लेकर सिर्फ पूजा पाठ से आप अपना जन्म सफल नहीं कर सकते। असल पूजा पाठ परमात्मा को पाना है तो परमात्मा की बनाई आत्माओं से प्यार करना सीखो, बिना स्वार्थ के परमार्थ करना सीखो। असली परमार्थ वही है जहाँ स्वार्थ नहीं है, प्रेम है, खुद से बढ़कर दूसरों के कल्याण की भावना है। तो यही हमारा मिशन है। इस मिशन में हम क्या क्या करते हैं, मैं श्योर हूँ कि इस पूरी आयोजन जो हमारा है, ये सभा जो आयोजित की गई है, इसमें जो जो हम बात करेंगे हम अपने मिशन के पॉइंट्स आपको बताते चले जाएंगे। साल में हम मिलकर बैठते हैं, अपना जो पूरे साल हमने कार्य किया है या फर्दर करना है उसके बारे में भी हम आपस में विचार विमर्श करते हैं अपनी पूरी इंटरनेशनल टीम के साथ। इसके अलावा बहुत सारी चैरिटेबल एक्टिविटीज इसके अंदर की जाती हैं। सभी से कुंभ में भी हमारी मुलाकात हुई है और बहुत सारे उनमें से संतों ने आना जो है उसको भी अफर्म किया है कि वो पहुंचेंगे। तो 15 फरवरी का दिन हमारे यहाँ पर मेनली बहुत सारे सनातन के प्रमुख जो पूरे देश के संत हैं और महापुरुष हैं उनके स्वागत और उनसे मिलन में जाएगा। 14 फरवरी को मेनली हमारे यहाँ पे बहुत सारे हजारों सुहागिनें कलश यात्रा निकालेंगी जिसके अंदर पूरे एरिया में ये एक अनाउंसमेंट होगी, एक सेलिब्रेशन की शुरुआत होगी। चैरिटेबल एक्टिविटीज होंगी बहुत सारी जिसमें कि आंखों के जैसे कैंप होंगे जिसमें फ्री चेकअप हजारों लोगों का किया जाएगा 3 दिन में। मेन हॉस्पिटल्स जो है दिल्ली के उनके साथ मिलके अगर कुछ केसेस ऐसे निकलते हैं जिनको मोतियाबिंद का ऑपरेशन करना है या कोई इस तरह का ट्रीटमेंट चाहिए तो वो भी सचखंड नानक धाम की तरफ से बिल्कुल फ्री आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा कानों के भी जो स्पेशलिस्ट टीम आएगी वो भी फ्री चेकअप करेगी, फ्री मशीनें वितरण की जाएंगी। किसी को फ्री अगर कोई इस तरह की क्लास से आ रहा है कि अफोर्ड नहीं कर सकता
तो उनको फ्री आगे इलाज के लिए वहां पर हमारी तरफ से ट्रांसपोर्ट करके प्रबंध भेजा जाता है आगे। और भी बहुत सी चीजें रहेंगी। 16 को जैसे मेन हमारा सत्संग और कीर्तन का रहेगा, जिसका लाइव जो है वो पूरे वर्ल्ड में जाता है, बड़े बड़े मेन चैनल्स में जाता है और पूरे वर्ल्ड से लोगों से सुनने के लिए भी आते हैं। भी दिया जा रहा है, वहाँ बहुत बड़ी टेंट सिटी बनी है जिसमें ठहरने का भी विशेष इंतजाम है। ये सचखंड नानक धाम की तरफ से एक बहुत बड़ी गतिविधि है सनातन को सपोर्ट करने के लिए। हमने अपनी संगत और बहुत से श्रद्धालुओं को इंस्पायर किया है कि आप कुंभ में पहुंचिए, और क्योंकि ये सनातन का सबसे बड़ा पर्व है तो इसमें हमने खड़े होकर और हमारे सेवादारों ने खड़े होकर हर तरह से योगदान दिया है, हर तरह से सेवा लगाई है। और कुछ चीजें आप बोलेंगे तो? जी, सबसे पहले तो सनातन का सही अर्थ है सनातन, और जीवित रहने का सबसे बढ़िया तरीका भी यही है कि हम अपने शुभ कर्मों की लेगेसी अपने पीछे छोड़कर जाएं। हम रहें या ना रहें, अगर हमने एक भी विचार को पकड़ लिया, एक भी मैसेज को समझ लिया और उसके प्रति ऐसा कर्म कर दिया कि जिसको हमारे फिजिकली जाने के बाद भी कोई और चला सके, कोई और संभाल सके, तो डेफिनेटली उनके कर्मों के थ्रू और जो लाभ पूरी जनता को मिलेंगे, पूरी एक जनसाधारण को उसकी वजह से मिलेंगे, वो हमें कहीं ना कहीं जिंदा रख रहे हैं हमारे कर्मों के द्वारा। इसी से मिलता जुलता आप भी छोटा सा ये जो कुठाराघात किया जा रहा है उसमें थोड़ा सा प्रचार और प्रसार सनातन का, यहीं पे संतों का, महापुरुषों का यहाँ पे योगदान और महत्व आता है कि उन्हें शिक्षा एक बहुत बड़ा एक जो है एक फैक्टर होता है शिक्षा की, लोगों के अंदर, जन जनता के अंदर जागरूकता और वो पैदा करनी, ताकि उनको हमारी जो ये लेगेसी, जो विरासत है हमारी, उनके बारे में हमें पता लगे कि सनातन है क्या। तो ये एक बहुत बड़ा चीज है जो कि सारे संत महात्मा गुरु महाराज हमारे समय समय से जगह जगह, खाली भारतवर्ष में ही नहीं, संपूर्ण पूरे विश्व में जा जाके अपने प्रवचन, अपने जो है सत्संग, जितने भी प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं, जहाँ पे हर वर्ग के, हर सीमा के, हर देश के भांति भांति के लोग आते हैं और उन सबकी सहायता निस्वार्थ की जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जिससे कि सनातन, जैसे कुंभ में भी हम लोग गए हैं, तो मुझे बहुत प्राउड है आपको इन्फॉर्म करते हुए। ये चीजें आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी जाकर देख सकते हैं, आपको प्रमाण मिल जाएंगे, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम कुंभ में भी गए हैं तो ना सिर्फ हमने गरीब लोगों के लिए वहाँ पे एक लंगर का आयोजन किया, बल्कि दिन रात हमारे वहाँ ध्यान शिविर चल रहा है। ध्यान शिविर में क्या चल रहा है? प्रार्थना सभाएं चल रही हैं। उनके अंदर क्या किया जा रहा है? एक इंसान जो वहां बैठेंगे, जो एक परमात्मा के नाम से जुड़ेंगे या ध्यान सिमरन के साथ जुड़ेंगे, वो कहीं ना कहीं एक आत्मिक लेवल के ऊपर उनको अवेयर किया जा रहा है कि आपकी एग्जिस्टेंस सिर्फ फिजिकल लेवल पे नहीं है। एक रूट चक्रा पे आप नहीं घूम रहे हो जहां सिर्फ ले लो, बना लो, मेरा है, ये मानसिकता पे मत चलो, क्योंकि वही आपको कहीं ना कहीं स्वार्थ की ओर लेके जाती है और आपकी सोच के दायरे को बहुत छोटा कर देती है। आप भूल जाते हो कि सनातन ने आपको बताया है ये शरीर हर बार नया मिलेगा आपको, आत्मा बार बार आती है। भगवान कृष्ण ने भी बोला आत्मा कभी नहीं मरती, ये शरीर मर जाता है। लेकिन इस शरीर के पीछे और उन 4 लोगों के परिवार के पीछे हम क्यों ऐसे कर्म कर जाते हैं कि फिर हम अपनी आत्मा की मुक्ति के बारे में सोच भी नहीं सकते। हम जान ही नहीं पाते कि फिजिकल एग्जिस्टेंस से ऊपर एक एनर्जी एग्जिस्टेंस भी होती है, एक स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस भी होती है। तो कहीं ना कहीं अगर आप में से किसी को भी पर्सनली कुछ भी इंटरेस्ट हो अध्यात्म के प्रति और आपने एक डिफरेंट दृष्टिकोण से इस चीज को जानना हो, तो आप महाराज जी के सत्संग को और कीर्तन को सुनकर देखिएगा। उसमें हम कुछ ऐसा वो नहीं कर रहे जो लकीर के फकीर की तरह चलता आ रहा है, बल्कि उसमें आपको रेवोल्यूशनरी चेंजेस एक आपकी सोच के अंदर आएंगे सुनने के बाद। वो सुनने के बाद ही आप समझ पाएंगे। और पर्सनली मैं दूर क्या जाऊं, मैं खुद मेडिटेशन जो है सेशंस लेती हूँ
और उसके अंदर मैं यही सिखाती हूँ कि 2 बातें आप जान लीजिए। आजकल स्ट्रेस इतना बढ़ चुका है कि ना चाहते हुए भी आप कुछ भी खा लीजिए, कोई भी एक्सरसाइज कर लीजिए, आप स्वस्थ रह ही नहीं सकते। उसके लिए आपको ध्यान से जुड़ना पड़ेगा, अंतर से जुड़ना पड़ेगा, अपनी इतनी चारों तरफ बिखरी हुई एनर्जी को अपने अंदर सेंटर करना पड़ेगा, तभी आप हील होंगे। और जब एक इंसान हील होता है, वो अपने साथ सैकड़ों लोगों को हील करने की पावर रखता है। कुंभ में जिस दिन स्टैम्पीड हुई है, हमारे जो सेवक थे वहां और गुरु महाराज जी खुद थे, आप लोग ये सब जान पाएंगे जब आप न्यूज में देखेंगे और सोशल मीडिया पे जाएंगे। उन्होंने परवाह नहीं की, जहां सब शिविरों ने अपने पर्दे गिरा दिए, क्योंकि जनता इतनी आ गई थी, सबको डर पड़ गया, अगर सारी जनता अंदर आ गई तो हम करेंगे क्या, हम तो खुद दब के कुचल के मर जाएंगे। वहां सचखंड नानक धाम ने अपने शिविर के गेट खोल दिए। उन्होंने बोला ठीक है, हमारे पास अगर 1000 पानी की बॉटल्स पड़ी हैं, 1000 लोगों को पिलाओ, कोई बात नहीं, किसी का दम नहीं घुटना चाहिए। महाराज जी ने खुद अपने दोनों हाथों में छोटे बच्चे को ऊपर उठाया, क्योंकि उसका दम घुट रहा था और उसकी माँ की हाइट बहुत छोटी थी। हमारे जो महाराज जी के साथ ड्राइवर थे, कम से कम 5 लोगों की जान उन्होंने बचाई है। हमारे यहाँ और मेंबर्स खड़े हैं जिन्होंने वहां राइट अवे जो जरूरी ट्रीटमेंट्स चाहिए थी, अपने अंदर शिविर में खींच के लोगों को दी। फर्क नहीं पड़ता कि हम पूरे कुंभ के या पूरे सनातन के उन श्रद्धालुओं के लिए क्या कर पाए या नहीं कर पाए, पर उस दिन जो हमारी कैपेसिटी में था वो सब उन्होंने किया। और मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज, तो उस चीज में हम यही तो सिखाते हैं कि वहीं बैठे बैठे फोकस कैसे करना है। उसके लिए मैं ट्रेंड भी हूँ, मैं इंटरनेशनली यूनिवर्सिटीज में जाकर भी सेशंस करती हूँ। मैं इंडियन ही नहीं, नॉन इंडियन लोगों के साथ भी करती हूँ। और उसमें यही होता है कि जब आपको एक बंद कमरे में बिना गैजेट्स और सब चीज़ों पे बिठाया जाता है, तो कुछ टेक्निक्स हैं जिनके द्वारा आपको गाइड किया जाता है और आपका ध्यान ऑटोमेटिकली लगता है। और फिर भी मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान जी के नाम से गुरुदर्शन चैरिटेबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का शिलान्यास करने भी जा रहे हैं, जहाँ पे बहुत बहुत अच्छी क्वालिटी की मशीन्स और सर्विसेज बहुत कम रेट्स में और चैरिटेबल वे में भी दोनों तरह से प्रोवाइड की जाएगी। तो आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए कि एक अच्छा कार्य करने जा रहे हैं, तो आप लोगों की